फिर लास्ट में आ जाती है, फिर भाई जाते हैं फटाफट धूम हिलाते हुए अपनी बहनों के पास, बहन मेरी बहन नहीं है तू, मेरे लिए करेगी नहीं तो प्लीज प्लीज इस महीने दे दे, तेरे को पक्का अगले महीने देता हूँ, पक्का दूंगा। ऐसा हुआ आज तक मैंने तेरे को कभी ना दिया हो। बेचारी बहन जो उसमें जोड़े हुए होते हैं वो दे देती है भाइयों को, ऐसे ही होता है ना। वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लड़कों को बड़ी आती है। बट हमारे इंडिया में टचवुड कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। आगे समझ, सही कहा। राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो, गर्लफ्रेंड्स पे नहीं। गर्लफ्रेंड शादी हो ही जाएगी। इधर ना लव मैरिज वाले जिंदा रह पा रहे हैं, ना ही अरेंज मैरिज वाले जिंदा रह पा रहे हैं। वो नहीं देखा सोनम, नीला ड्रम, और ये जो अभी कितने केसेस हो गए। हे भगवान, अब तो लड़के बेचारे शादी करने से भी डर रहे हैं। उनको यही नहीं पता हनीमून से वापस आना है कि नहीं आना। कितना गलत करती है लड़कियां, सच में बहुत बहुत गलत करती है लड़कियां। मतलब आप किसी की जान ले रहे हो, किसी का बेटा छीन रहे हो, कितना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप। आप किसी को 4 गालियां दे दो इससे अच्छा, बट ये किसी के साथ मत करो। तभी हो रही, सिर्फ पढ़ाई करो और नाम जप करो। महादेव, राधा रानी, हमारी माँ पार्वती हमारे लिए कोई ऐसा साथी जरूर भेजेंगी कि जो इनकी तरह नहीं होगा। ठीक है। During an emergency, the central government becomes all powerful and the state go into the control of the center. वैसे ही जब लड़ाई होती है भाई बहनों के बीच में, सारी पावर किसके पास चल जाती है? मम्मी हार जाती है हमें समझा समझा के, फिर जाती है पावर सीधी पापा लोगों के पास, है ना। फिर वो कंट्रोल करते हैं सारी चीजों को। वैसे ही सेंटर कंट्रोल करता है। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बताता है? हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, हमारी यूनिटी को। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग, अब ये जो हमारी इमरजेंसी है ना पॉलिटिकल सिस्टम वाली, फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स, नॉर्मल टाइम्स में भी, और यूनाइटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज ए यूनिक फीचर। ये बड़ा यूनिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आज ये खत्म करना ही करना है पूरा ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Three-tier government. Originally, the Indian Constitution, like other federal constitution, provides for a dual polity and contain provisions with the regard of organization and powers of the state and center. अब ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड क्या कर रहा था? ड्यूअल पॉलिटी रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइज करना, या पावर रिगार्डिंग के पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फिर लेटेस्ट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, जिसमें क्या 1992 में हैव एडेड द 3-tier गवर्नमेंट, जिसमें 3 टायर गवर्नमेंट के ऐड किए गए, जो थी लोकल गवर्नमेंट, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। The 73rd Amendment Act of 1992 gave constitutional recognition over to the Panchayati Raj rural local governments by adding a new part 9 and new schedule। इसको किसके कौन से schedule में डाला गया है? 11th schedule of the Constitution। कौन से schedule में डाला है? 11th schedule of the Constitution। सेवेंटी थर्ड और 74th के लिए मैं एग्जांपल दूं तो ये कैसी एग्जांपल है? जैसे सेंटर में आ गए हमारे दादा दादी, ठीक है। ये 73rd और 74th को कहाँ पे डाला गया? जो म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, शेड्यूल 12 में। ये ऐसी एग्जांपल है जैसे